आप देख रहे हैं शहर का अपना वेब टीवी बनारस टाइम्स। लॉग ऑन कीजिए www.banarastimes.in और www.cngtimes.com। वैभव, क्या करता है आप? मैं विधि स्नातक हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। वैभव जी, आप अभी जहाँ पे हैं वहाँ होली की शुभकामना दी है लोगों को। बिल्कुल, ये एक सांसद होने के नाते यह उनका मूल कर्तव्य है कि उन्हें मतलब अपने क्षेत्रवासियों के लिए बधाई संदेश देना और साथ में ही उनके हितों को सर्वोपरि ध्यान रखना। आप ऐसा कह रहे हैं जोशी यहाँ पे चुनाव न लड़े। देखिए, जोशी जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इस शहर के लिए वो एक गार्जियन के रूप में है, मुखिया के रूप में है, और आप तो जानते हैं जहाँ परिवार बड़ा होता है वहाँ मतभेद चलते रहते हैं, तो इसलिए परिवार के सभी व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना संभव है। मगर मेरा अपना मानना है कि जोशी जी ने परिवार के रूप में यहाँ बनारस के लिए बहुत अच्छा विकास का काम किया है। लेकिन ऐसा चिंता नहीं, जोशी ने कुछ नहीं किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक वाराणसी के रूप में चूंकि एक बड़ा संसदीय क्षेत्र है, इसलिए विकास का कार्य चल रहा है और धीरे धीरे चला है। और बहुत से क्षेत्र जैसे कि अभी अंधरा पुल पर रेलवे के लिए उन्होंने एक चौड़ीकरण के लिए बहुत से आयोजन किया, जिसका कि विकास शहर के लोगों को दिखाई दे रहा है। नाम पे जोशी जीतेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जोशी जी का एक अपना अलग व्यक्तित्व है, उनकी एक अलग पहचान है और उनकी एक राष्ट्रीयता की सोच भी अलग है, तो इसलिए जोशी एक ब्रांड है। हाँ, तो जोशी जीतेंगे। यहाँ कोई भाजपा या कोई ऐसा मोदी का फैक्टर नहीं चलने वाला है। जी, आपका नाम और परिचय? महेश चंद्र श्रीवास्तव, क्षेत्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, काशी क्षेत्र। महेश जी, जोशी जी ने शहर भर में पोस्टर लगवाए, होली की शुभकामनाएं दी हैं। जी हाँ, जहाँ खड़े वहाँ भी पोस्टर लगा हुआ है। ये तो स्वाभाविक चीज़ है। वाराणसी के सांसद होने के नाते वाराणसी की जनता को शुभकामना दे रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्यजनक तथ्य नहीं है। वो तो पूरे देश के नेता हैं, पूरे देश को शुभकामना दे सकते हैं। अगर चुनाव की बात की जाए तो क्या वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे जोशी जी? बिल्कुल, आज तक तो जोशी जी चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से। लेकिन जो कयास लगाया जा रहा है आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय में जब तक पार्लियामेंट्री बोर्ड किसी को टिकट नहीं दे देती और वर्तमान सांसद हैं, इसलिए उनको ही चुनाव लड़ना है और वो लड़ेंगे। लेकिन महेश जी बिल्कुल नहीं है संतोष जी, आशंकाएं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वाराणसी में पहले वो सांसद हैं देश के जिन्होंने अपने संसदीय निधि का पूरा प्रयोग वाराणसी अपने क्षेत्र में किया है। उन्होंने बहुत कार्य किया है, इसलिए कहीं कोई आशंका नहीं है।
लेकिन सबको ये लगता है कि जोशी जी शहर में कम दिखते लोगों के बीच में नजर नहीं आते। ऐसा कुछ भी नहीं। जोशी जी महीने में 3 से 4 बार बनारस आते हैं और हर प्रवास उनका 1 हफ्ते का होता है, 3-5 दिन का होता है। और जोशी जी निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेता हैं और उनके पूरे देश का गौरव है जोशी जी, और वाराणसी का गौरव उनके से जुड़ता है। वो यहाँ से न भी हो तो अगर दिल्ली में वो कोई बड़ा काम करते हैं, पहले लोक लेखा समिति को कोई जानता नहीं था, आज उसकी कितनी महत्ता बढ़ गई है सिर्फ जोशी जी की वजह से। जितने के अगर जोशी जी जीतेंगे, जोशी जी अपने कार्यों के प्रति, भाजपा का लहर है, मोदी जी का लहर है, जोशी जी का स्वयं का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि जोशी जी सब चीज़ों की वजह से मूल चीज़ ये है कि भाजपा यहाँ विजयी होगी, जोशी जी यहाँ से सांसद पुनः होकर जाएंगे। विश्वास है? बिल्कुल पूरा विश्वास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक मिश्र है। अभिषेक जी, जोशी जी के लिए क्या आपको लगता है, जोशी जी को बनारस से चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, जो विगत 5 वर्षों में जो स्थिति रही है बनारस की, उस हिसाब से तो मैं नहीं कह सकता हूं कि जोशी जी को बनारस से चुनाव लड़ना चाहिए। भले ही वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और आज जो भी भ्रष्टाचार है जो वर्तमान सरकार का, वो सब उन्हीं की देन है। जो ओपन किया है, उन्होंने बताया है कि आज कांग्रेस सरकार में ये घोटाला हुआ, विगत जो भी इनके कार्यकाल में हुआ है कांग्रेस के, सब उन्हीं की देन है। राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, परंतु बनारस की स्थिति को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि जोशी जी बनारस से जीत सकते हैं। उसका कारण ये है कि जो अभी भाई साहब बोल रहे थे इसके पहले कि आप भी कहें कि मतलब जो बनारस में कम और दिल्ली जैसा जगह पे ज़्यादा रहते हैं, तो उसका कारण ये है कि वो बनारस को उतने दिल से नहीं चाहते हैं। जो एक सांसद का कर्तव्य होता है, वो पूरी निष्ठा पर उस कर्तव्य के पालन नहीं करते हैं। उसका कारण यही है। तो भाजपा से किसको आप चाहते हैं कि चुनाव लड़े? भाजपा से देखिए, कोई भी एक ऐसा नेता हो जो बनारस को या जो भारत का पक्षधर हो, कम से कम वो लगे कि हाँ वो हिंदुत्ववादी हो या धर्मनिरपेक्षता की बात करता हो, साथ ही जो बनारस का गंगा जमुनी तहजीब है उसका भी पालन करता हो। एक ऐसा नेता उभर करके सामने आए। अगर मोदी जी का नाम आता है तो मोदी जी बनारस के लिए बहुत उपयुक्त रहेंगे। तो आप नहीं चाहते कि जोशी बनारस से चुनाव लड़े? ये मेरी व्यक्तिगत राय है और मुझे लगता है कि लगभग बनारस के 50% लोगों की यही राय है कि जोशी जी बनारस से ना आए।